होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा नहीं कि किसी भारत के किसी एक ख़ास जो है क्षेत्र में हो रही है, कि पर्टिकुलर किसी खास क्षेत्र में हो रही है, बल्कि भारत का जितना पूरा क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में जो है आपका जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब इसमें प्रश्न यही उठता है कि दरअसल इतनी जो गर्मी है ना, इतनी गर्मी है, आखिर इसका क्या कारण है। और इसमें अभी हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है उसने हीट इंडेक्स जारी किया है। क्या जारी किया है? हीट इंडेक्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पेपर में सुना होगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया है। तो ये ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और इसके पहले आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए पॉइंट ऑफ जो सारे पॉइंट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में प्रश्न आपका यही बनेगा कि बताइए हीट वेव जो होती है वो क्या होती है और इसका क्या प्रमुख कारण है, इससे किस प्रकार से बचे हम लोग, और कई अन्य चीज़ें इसमें प्रमुख रूप से रहेंगी। तो देखिए, अभी क्या है ना कि जो आपका तापमान है, जो सनराइज है उसका तापमान जो है क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है। और जब धूप बहुत तेज़ होती है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं धूप कब तेज़ होगी, यानी कि धूप जब तेज़ होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा आपका, यानी कि तापमान जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। आर्द्रता के सापेक्ष जो है चीज़ें पैरेलल चलेंगी। तो इससे क्या होगा कि हमें गर्मी का आभास होगा, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लू, एक शब्द बोलते हैं ना, लू लग जाना ना, एक आभासी गर्मी का आभास होता है जो हमें बहुत बारे बॉडी को बहुत ईचिंग करने लगता है और बहुत ज़्यादा जो है पसीना वगैरह आने लगता है। हीट वेव से बहुत सारे लोग कई बार हुआ क्या है कि एक्सपायर भी हो गए हैं, क्योंकि लूज़ मोशन लग जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो हीट वेव, हालांकि ऐसा नहीं कि अभी ये हीट वेव है, हीट वेव शुरू से ही रहा है भारत में, ऐसा नहीं कि अभी पहली बार हो रहा है। लेकिन चूँकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो ये हीट वेव है अब बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके कारणों की बात करें तो 2-3 मुख्य इसके कारण हैं। सबसे बड़ा जो इसका मुख्य कारण है वो है आपका क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ये एक सबसे बड़ा इसका क्या है, कारण है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि जो आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये जो आपका अर्थ सरफेस, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट वेवलेंथ आती हैं वो क्या कहते हैं, पृथ्वी से टकराने के बाद ऊपर नहीं जा पाती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती हैं। क्यों नहीं जा पाती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कि आपका CO2 हो गया, जैसे कि आपका CH4 हो गया, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये गैसेस जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ये गैसेस क्या होती हैं, यहाँ पर जो है क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इस जगह पर प्रेजेंट होती हैं। तो जब शॉर्ट वेवलेंथ सन रेज से यहाँ से ऐसे आता है, अर्थ सरफेस से टकराता है, तो ये ऊपर जब जाता है तो यहाँ पर चूंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो ये इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इन शॉर्ट वेवलेंथ को, यानी कि सूर्य के तापमान को। तो ये क्या करती हैं, फिर क्या होगा, जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होगा, इससे फिर जो है गर्मी यहाँ धीरे धीरे आने लगेगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो पूरा एरिया जो हमारा हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया, ये क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा अपने आप में, एटमॉस्फेयर बहुत गर्म रहेगा। ठीक है, एक तो कारण ये हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये सब एक चीज़ें हो गई। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का जो मुख्य कारण है वो यही है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन। ठीक है, शहरीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि इंसान भौतिकतावादी सुख के कारण क्या कर रहा है, जो प्लांट्स है, सबसे बड़ा कारण जो है क्या है, प्लांट्स की कटिंग कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि ग्रीन प्लांट्स क्या है, कम हो रहे हैं। और ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। किसका, कार्बन सिंक का काम करते हैं, यानी कि कार्बन को जो है एब्जॉर्ब करते हैं और जो है प्रॉपर्टी जो है बैलेंस रहती है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं, आपके जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो भी क्या हुए हैं, लेस होना शुरू हो गए हैं, कम होना शुरू हो गए हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। तो हो क्या रहा है कि जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्थात जो है क्या हो रहा है, प्लांट्स कट किए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दूसरी तरफ मैंग्रोव जो आपके फॉरेस्ट हैं वो भी कम हो रहे हैं। साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि आपका ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे बड़े कारण हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि कार्बन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है।
अपने आप में फिर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अपने आप में इन्हांस होता चला जा रहा है, यानी कि जो चीज़ें पहले कार्बन सिंक के रूप में काम करती हैं वो खत्म हो रही हैं कहीं ना कहीं, और फिर जो है जो धूप है उसका जो टेम्परेचर है वो कहीं ना क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो इसी को हम लोग जो आभासी हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग धूप जिसको हम लोग लू कहते हैं, गर्म हवाएं जिसको हम लोग कहते हैं, हीट वेव जिसको बोलते हैं ना, गर्म हवाएं ऐसे ऐसे होती हैं, चलती रहती हैं, एकदम से लगेगा कि सड़कों से आग निकल रही है। ये क्या, यही हीट वेव है, और इसका कारण मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह कि हीट इंडेक्स, इसमें अभी हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है हीट इंडेक्स। अभी आप लोगों ने सुना ना कि ऑरेंज जो है अलर्ट जारी किया गया है, ग्रीन अलर्ट, रेड अलर्ट, ये क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि हीट इंडेक्स क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो है दरअसल 1, 2, 3, 4 टाइप के जो है इंडेक्स जो है जारी किया है भारतीय मौसम विभाग ने। आइए देखते हैं कि ये क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले जो हरा इंडेक्स होता है उसमें 35 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जब होता है तो हरा जो है अलर्ट जारी किया जाता है, यानी कि ग्रीन अलर्ट। येलो अलर्ट में क्या होता है 36 to 45 डिग्री सेल्सियस। नारंगी अलर्ट यानी कि ऑरेंज 46 to 45। अभी आपने देखा होगा कि ये ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया, नारंगी अलर्ट जारी किया गया है 40, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में। और तो ये क्या है, ये अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और ये जो रेड अलर्ट है ये क्या है 55 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक हो जाता है। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत खतरनाक चीज़ है। और अभी दिल्ली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, ये भी अपने आप में बहुत जो है खतरनाक स्थिति है। तो ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो इंडेक्स है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए ऑरेंज अलर्ट में कितना से कितना डिग्री तक तापमान होता है, येलो में कितना होता है, हरे में क्या होता है और लाल में क्या होता है। तो अभी इस जगह पर हम लोग हैं, यानी कि ये भी अपने आप में क्या है, बहुत डेंजर जोन है। ऑरेंज जो इंडेक्स है अपने आप में 46 to 55 डिग्री सेल्सियस का तापमान अगर कहीं रहेगा, आपके क्षेत्र का तापमान अगर 46 से 55 के बीच में है, तो कहा जाएगा कि आपके इलाके में क्या है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा कि भाई अब यहाँ पर ये तापमान होने वाला है। हालांकि भारतीय मानसून जो है आने वाला है, अंडमान निकोबार तक आपने सुना होगा कि चीज़ें पहुँच रही हैं। कब तक आएगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन समय भी लग जाएगा। तो ऐसे में बचाव ही इसकी क्या है, सुरक्षा है। आप बचाव करेंगे तो क्या होगा, सेफ जोन में आप रहेंगे। तो बचाव करिए अपनी चीज़ों को, और ठंडा पानी पीते रहिए, नींबू पानी पीते रहिए, ग्लूकॉन डी वगैरह पीते रहिए, जो भी चीज़ें करनी है आपको। सत्तू एक बहुत बड़ा जो है साधन हो सकता है, सत्तू आप लोग खाया करें या उसको पानी में घोल के पिया करें। खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया, आम हो गया, आंवला हो गया, अगर मिलता है आपके यहाँ तो इन सब चीज़ों का सेवन करें, बचें, बाहर निकलने से बचें। और जो है बाकी चीज़ों को आप अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश मत करिए। तो ये आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ से रेडी कर लीजिए कि हीट वेव क्या होती है, इसके क्या प्रकार होते हैं, कितने इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स किसने जारी किया है, ठीक है, कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, और हीट वेव दरअसल होती क्या है। मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये था, हमने कहा आपको थोड़ा सा एक बार इसको इंडेक्स के बारे में बता दें, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।